श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज पकड़ कंज पद कंजारुण। श्री राम भगवान की महिमा का मन में स्मरण करते हुए हनुमान जी ने हाथ जोड़ के विदा मांगी। सुरसा माता ने आशीर्वाद दिया, तुम बल बुद्धि निधान, बलवान भी हैं, सद्बुद्धि के भी दाता है। राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दई गई सो हर्ष चले हनुमान। वीरों के ही शिरोमणि बलवान जब चले, हनुमान जब चले, श्री राम की करते हुए वो ध्यान जब चले, हनुमान जब चले। और हनुमान जी ने देखो निशिचर एक सिंधु महुरही, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परछाई। जल में ही देख लेती, परछाई को पकड़ लेती और अपनी माया से उस परछाई को जैसे पकड़ती तो वो बेचारा नभ में उड़ने वाला पक्षी नीचे गिर। राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी, परछाई पानी पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती थी। बंधुओं, श्री राम कथा आपने बचपन में सुनी, युवावस्था में सुनी, वृद्धावस्था में भी सुन रहे हैं। श्री राम कथा बार बार सुनने योग्य है। जैसे ये कैंची है और एक है सुया। सुया जो बड़ी सुई का बड़ा स्वरूप सुया हो गया, ये छेद कर देता है तो धागा जाकर के उस छेद में अपना शरीर दे करके उस छेद को बंद कर देते हैं। अपनों को कैंची नहीं बनना है, किसी को काटना नहीं है, विध्वंस नहीं करना है, तमोगुण नहीं लाना है, झगड़ा नहीं करना है, अपने को धागे जैसा हो जाना है। कहीं छेद होवे तो उसको भर दे में। इसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनावे उसे इंसान कहते हैं। अरे आप कभी धनवान हैं और कभी निर्धन हैं, कभी बलवान हैं, कभी बल कम हो गया है। आप कभी भूमियों के मालिक हैं और कभी भूमि नहीं रही है, लेकिन आप संतोष रूपी धन को अपना लेवें, आप क्षमा रूपी धन को अपना लेवें, क्षमा कर देवें और सुख दुख में संभावी हो जावें। तो भगवान श्री राम जी की कृपा से, हनुमान जी की अनुकंपा से आप सर्वदा सुखी हो जाएंगे। कैंची जो काट देती है, झगड़े जो आपसे प्रेम को समाप्त कर देते हैं, और क्षमा की बात, तो यहाँ गुरुदेव ये प्रश्न पूछना लाजमी सा लगता है। रुक्मणी जी दिल्ली से पूछती हैं गुरुदेव कि दो बेटे हैं, छोटा बेटे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो परदेश में रहता है और उसको माता पिता ने एक छोटा सा मकान दिला दिया। इस कारण से जो बड़े बेटे बहू जो उनके पास ही रहते हैं दिल्ली में, जिनका सारा खर्चा किराना बच्चों की पढ़ाई माँ बाप उठाते हैं, तो बड़े बेटे बहू नाराज हैं, घर में विवाद करते हैं और माता पिता को तकलीफ देते हैं। माता पिता का बीपी हाई रहने लगा है, घर में तनाव है। आप माता पिता के जैसा मानसिक स्थिति बना लें। यदि आप पिता होवे और आपके दो पुत्र होवे तो आप दोनों पुत्रों का भला चाहोगे। आप चाहोगे मेरा ये बेटा भी राजी रहे, मेरा ये बेटा भी राजी रहे, और कुछ मैं दान भी करूं, कुछ धर्म भी करूं, कुछ ऐसा करूं कि मेरे आत्मा का धन भी बने। तो भाइयों, आपके यदि छोटे भाई के लिए वो कुछ करते हो तो आपको तकलीफ क्या है बाबूजी? आप भी तो आनंद से रह रहे हैं। जहां हम पर ही तो बस जिनके मन माही, ता कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। ऐसी बात कहते हैं रामचरितमानस के मंत्र बोलते हैं महाराज। हाँ,
मंत्र महामणि विषम व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जब रामायण में, रामचरितमानस में लिखा है कि परहित बस, तो आपका तो भाई है भैया, आप कला न करें। पिताजी को कहें पिताजी आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमारी प्रसन्नता है, सारे काम राजी राजी तेरा भाणा मीठा लगे, हो, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। आप होने में प्रसन्न रहे।